मेरा राधे राधे प्रणाम सभी दर्शकों को। और यार राधे राधे कमेंट में बोल देना एक बार, क्योंकि हम एक बार कमेंट में राधे राधे और मन में भी राधे राधे बोल दे तो पता नहीं हमारे कितने पाप कट जाएंगे ना। इसलिए मैं नेपाल से हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का खास उद्देश्य, मैं राखी सावंत जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने उनको बिग बॉस से फॉलो किया है और आज उनके जो आदिल खान और राखी सावंत जी के बीच में जो भी चल रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि वो उनके पति पत्नी के बीच के मामला है, पर फिर भी मुझे कुछ कहना है। और मैं जो कुछ भी कहूँगी ना वो मैं सब सत्य और मेरे मन में जो मेरे मन में लग रहा है अंदर से वही कहूंगी। मैंने शुरू में भगवान का नाम लिया है। मैं झूठ और किसी के पक्ष में नहीं बोलूंगी। मैं राखी सावंत जी की बड़ी फैन होने के नाते से इतना बोलूंगी कि मेरे मन के अंदर जो मुझे इतने दिनों से लग रहा है ना, मुझे बोलना चाहिए, मैं वही बोलूंगी। मैं किसी के पक्ष में, ना आदिल के पक्ष में, ना राखी जी के पक्ष में, नहीं भी पक्ष में, मुझे जो फील हो रहा है वो मैं बोलूंगी। इस दुनिया में हम मानव जाति होकर जन्मे हैं ना, हम गलती करते हैं, हम गलती करके ही सीखते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो गलती नहीं करता और वो परफेक्ट है, वो कभी गलती नहीं करता। ऐसा नहीं होता, हर कोई गलती करता है। किसी भी एज में जाकर गलती कर सकता है और वो गलती से सीखता जरूर है। गलती से सीख कर वो गलती को नहीं दोहराकर आगे बढ़ता है। तो मैं राखी सावंत जी से यही कहूंगी कि अगर आपके हाथ से गलती हुई है, और आदिल खान आपके हाथ से भी गलती हुई है, जिसके हाथ से भी गलती हुई है ना, आप दोनों उस गलती को स्वीकार करना सबसे पहले सीखो। गलती स्वीकार करने से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, वो सही होता है गलती स्वीकार करने वाला। कोई भी रिलेशनशिप में ज्यादा घुस के उसके अंदर जाके दुनिया के सामने जब लाओगे ना, वो रिलेशनशिप और टॉक्सिक और बिगड़ता चला जाएगा। वो भी आप लोगों का तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है ना। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में तो हमारे घरों में भी आप मत पड़ो कहते हैं, तो आप तो पब्लिक दुनिया के सामने पब्लिक फिगर हो मान लिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी पब्लिक में आकर बोल दोगे और पब्लिक आपका सोल्यूशन निकालेगी। ये तो नहीं होता ना। आप हस्बैंड वाइफ हो, आपके बीच में क्या हुआ है, क्यों हुआ है, आप दोनों को पता है ना क्लियरली। तो आप दोनों मिलकर इसको अच्छे से सुधार सकते हो, सुलझा सकते हो। रादर कमिंग इन पब्लिक के सुधार सकते हो। पब्लिक में आकर कभी ये सुधरेगा नहीं और ज्यादा टॉक्सिक लेवल पे चला जाएगा। आप लोग राखी सावंत जी और आदिल खान जी, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो और अपने रिलेशनशिप को, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप कितना प्योर और कितना रिस्पेक्टेबल होता है। आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को इस लेवल कर लेकर रख दिया है कि अब हम जो पब्लिक है ना, जो सुन रहे हैं ना, आपके फैन, खास करके राखी सावंत जी और आदिल खान जी, जो हम सुन रहे हैं ना, इतना टॉक्सिक एक्सट्रीम तो पहले था, एक्सट्रीम टॉक्सिक अब तो वल्गर से भी ऊपर हो चुका है। अब सुना ही नहीं जाता, क्या सुन भी नहीं सकते हम इस रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी और जो वल्गरनेस है ना, जो आप लोग वर्डिंग यूज करते हो, यहाँ के फोटो खींच रहे हो, वहाँ के ऐसा किया वैसा किया। आप लोगों ने हस्बैंड वाइफ के बीच में जो कुछ भी प्राइवेट में बातें, एक्शन और जो कुछ भी होता है ना बेड पे, उस सब पब्लिक पे लेकर रख दिया है। आप लोग कोई नया हस्बैंड वाइफ नहीं हो यार, सबके हस्बैंड वाइफ के बीच में सेम ही होता है। फर्क इतना है कि आपने वीडियो शूट, फोटो शूट करके उसको डॉक्यूमेंट फाइल बनाकर प्रूफ के लिए रखा है। और हस्बैंड, आई डोंट नो, और इस दुनिया के कोई भी हस्बैंड वाइफ ऐसा करते होंगे, मुझे फोटो शूट, वीडियो शूट करके मोबाइल पे सेव करके ऐसा पब्लिक में लाकर अपने आप को बदनाम, तो
कोई भी नहीं करेगा मेरे विचार से, नहीं मैंने सुना है अब तक। मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ राखी जी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपने अपने रिलेशनशिप के स्टेटस को खुद ही गिराया है। आप लोगों ने हस्बैंड वाइफ के बीच में जो होता है वो सबका कॉमन होता है, उसको पब्लिक में लेकर स्टंट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको आप प्राइवेट में होकर सुधार सकते हो। किसी भी बिगड़ी हुई चीज को सुधार सकते हैं हम, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। भले ही आप दोनों साथ ना रहो पर सुधार तो सकते हैं ना, मुझे ये लगता है। और एक फोटो वीडियो शूट करके मोबाइल में डॉक्यूमेंट फाइल करके रखने का उद्देश्य, तो इसका मतलब हम क्या समझे, हम तो यही समझेंगे ना, इसका उद्देश्य, इस रिलेशनशिप को आपको स्टार्ट करने का उद्देश्य ही यही था कि कल जाकर अगर कुछ हो गया, अथवा आपके माइंड में यही था कि अगर कुछ हो गया या कुछ भी हुआ तो हम इसको एक प्रूफ की तरह दिखाएंगे। क्या प्रूफ दिखाना है यार, हस्बैंड वाइफ के बीच में सब के बीच ऐसा ही होता है, वो तो कोई भी समझ जाएगा ना, बिना प्रूफ समझ जाएगा ना। जो ये कर रहे हो ना, इससे आप खुद को डिग्रेड कर रहे हो, इसलिए मत करो, जितना हो गया हो गया। कोई भी बात को आप, राखी सावंत जी और आदिल खान जी, कोई भी बात को कॉन्फ्रेंस में, मीडिया में लेकर उछालने से वो ज्यादा बढ़ेगा, वो कभी भी उलझन की तरफ नहीं जाएगा, वो कभी भी सुलझन की तरफ नहीं जाएगा, वो और उलझन की तरफ ही जाएगा। और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर करोगे तो पब्लिक तो अपना रिएक्शन और आपको सुनकर देगी ना, वो तो पब्लिक का तो अधिकार है। इससे अच्छा तो आप दोनों बैठ के इसको अच्छे से सुधार सकते हो मेरे विचार से। और मुझे तो ये लगता है कि अगर हम सच हैं और हम सत्य हैं तो हमें कोई कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है जिंदगी में। हमारा मन में बैठने वाला जो प्रभु जी है ना, हमारे मन में बैठने वाला भगवान है ना, हमारे अंतरात्मा है ना, हमारा मन है ना, उससे बड़ा कोई न्यायाधीश, जज इस संसार में नहीं है। वो जो न्यायाधीश न्यायालय में बैठ के निर्णय लेता होगा, वो भी अपने मन को साक्षी मानकर ही लेता होगा मेरे विचार से। गीता में हाथ रखकर कसम खिलाते हैं ना, इसका मतलब तो सत्य ही बोलिए है ना। तो हम सत्य के साथ हैं, हम सही हैं, तो हमें किसी कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा मन ही हमारा न्यायाधीश है और हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। हालांकि कोई पॉइंट और कोई सिचुएशन होती है जिसको कोर्ट में पेश करना होता है, वो ठीक है, वो हम भी समझते हैं, पर इतना बड़ा बवाल मचाने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है। आप दोनों ही पति पत्नी जिसके बीच का रिलेशन बिगड़ा है, आप पहले नहीं हो। इस संसार में बहुत डिवोर्स होते हैं, बहुत रिलेशन शादी के बाद बिगड़ते हैं। आप दोनों पहले तो नहीं हो ना, जो कि इतना ज्यादा झंझोड़ लिया है खुद को इसमें। और हमारे समाज में एक बात ना, हम गलती सब करते हैं, गलती को एक्सेप्ट जो करके और अपनी गलती को मानकर जो चलता है वो बड़ा भी होता है। और हमारे समाज में एक ऐसा होता है जो पहले नेगेटिव काम करता था, परिस्थिति, सिचुएशन और कुछ हालातों की वजह से जो कुछ नेगेटिव काम करता था, और जब सिचुएशन थोड़ा सुधर गई, हो गया, अगर वो उस नेगेटिव लेवल से उठकर बढ़कर पॉजिटिव करता है ना, करने की कोशिश करता है ना, उसे हमारे समाज में बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है। ये नेपाल इंडिया तो एक ही है, इसमें तो हमारा कल्चर एक ही, सब एक ही, हमारा समाज भी एक ही है, आपके वहां भी ऐसा ही है। जो गलत करके अच्छे करने की कोशिश करता है ना, गलत से सही होने की कोशिश करता है ना, उसको ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, उसको ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सनी लियोनी पहले कुछ दूसरी हिसाब की वीडियो करते थे ना, सनी लियोनी जी, उनका परिस्थिति था, वैसा ही टाइम था, अथवा कोई सिचुएशन रही होंगी, वैसा तो उन्होंने भी नहीं चाहा होगा,
पर जब जैसा ही सिचुएशन चेंज हुआ, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया ना। अपने आजकल खुल्लम खुल्ला इंटरव्यू में भी बताते हैं, मैंने पहले इसलिए ये किया था और मैं आज मुझे बॉलीवुड में एक्सेप्ट किया है, ये कहते हैं ना वो। हम मुझे सनी लियोनी बहुत अच्छी लगती है। वो आज अब खुद को, पहले ऐसा हुआ था, ऐसे एक्सेप्ट करती हैं। और इंडिया में भी सबकी प्यारी है सनी लियोनी। आज वो जो मुकाम पे हैं, जहां पहुंची हैं, वो पास्ट जो उसका स्ट्रगल था, स्ट्रगल किसी का भी अच्छा नहीं होता यार, स्ट्रगल सबका स्ट्रगल होता है। अगर वो स्ट्रगल से जूझ कर उस नेगेटिव फेज को पार करके जो पॉजिटिव में आकर अपने आप को अपग्रेड करता है ना, समाज उसको उसी तरह से देखता है, ना कि पिछले में क्या किया था उस तरह से नहीं देखता। हमारा समाज बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, बहुत लेवल की अंडरस्टैंडिंग है। तो राखी सावंत जी, आप सनी लियोनी जी का एग्जाम्पल भी देखिए। अगर आपके हाथ से कोई गलती हुई है तो आप का मतलब, अथवा ये तो नहीं है ना आप पापी हैं, सब है, वो नहीं होता। गलती सबके हाथ से होती है। अगर हम सुधर कर आए तो हमारे समाज हमको उससे ज्यादा प्यार से, चार हाथों से और एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। गलती सबसे होती है। सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर तब जाती है जब समय, परिस्थिति और मानव, ये तीन चीज एक ही साथ गलत होती है ना, जब तब सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर जाती है और हम गलत डिसीजन लेते हैं। अभी जो चीज चल रही है राखी जी और आदिल जी के बीच में, इसको हम नहीं कह सकते कि ये कोई गलत निर्णय लेने में पहुंचे। कि फॉर एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत जी का क्या हाल हुआ, वैसा सुशांत सिंह जी मेरे बहुत फेवरेट थे, वैसे ही राखी जी भी मेरी बहुत फेवरेट है। तो मैं नहीं चाहती कोई भी गलत सिचुएशन आए कल जाकर। अगर रिस्क के झोंक में और किसी भी उसमें आकर आदिल खान और राखी सावंत जी जो कुछ भी गलत डिसीजन लेंगे तो सफर कल जाकर आपके फैमिली को सफर करना पड़ेगा और बहुत बड़ा लॉस होगा। हम फैंस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ भी हो। तो अभी टाइम है, आप लोग संयम से काम करें, संयम से डिसीजन ले, मैच्योर हो। आदिल एंड राखी जी बोथ आर वेरी मैच्योर, यू कैन टेक डिसीजन रैशनली। राखी जी ने हमको इतने सालों से इंटरटेन किया है, उसको उस चीज के तो हम ऋणी है ना राखी जी से। हमको हंसाया है, इवन कि बिग बॉस में भी जब टीआरपी गिर जाती थी, राखी जी को भेजते थे तो टीआरपी झट से ऊपर आती थी और हम लोगों को भी बिग बॉस देखने का मजा आता था। वो तो हम नहीं भूल सकते ना किसी का भी पॉजिटिव साइड। और राखी एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ मेड वुमन है, उसका कोई नहीं है इंडस्ट्री में। सिर्फ और सिर्फ मैंने राखी जी के इंटरव्यू देखे हैं, मैंने राखी जी को फॉलो किया है, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किए हैं, कैसे यहाँ तक पहुंची हैं, क्या क्या किया है, क्या क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं, कैसे फैमिली से, सबसे पहले फैमिली से कैसे लड़ी, उसके बाद इंडस्ट्री में कैसे आई, उसके बाद आकर कैसे सरवाइव किया अपने आप को, आज तक वो कैसे कर रही है। इतना नाम कमाया है राखी जी ने, सब कुछ कमाया है, हमको इंटरटेन किया है, ये तो हम कभी नहीं भूल सकते ना। राखी एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ मेड वुमन है, राखी एक बड़ा नाम है। इसलिए राखी जी, मैं आपकी एक बड़ी फैन होने के नाते ये सब कह रही हूँ। हालांकि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, पर मेरी बात को समझ लेना प्लीज। अब मैं आदिल खान जी को कहना चाहती हूँ। आदिल खान जी, आपको भी मेरा नमस्कार, मैं आपकी भी इज्जत करती हूँ, पर मैं एक बात बोलूं आपसे, आपको मैंने मात्र राखी सावंत जी के माध्यम से चिना है, उससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था कौन आदिल खान है, कौन क्या है। मैं जो बोलूंगी किसी के ना पक्ष में ना विपक्ष में, मैं जो फील कर रही हूं अंदर से, मैं सत्य बोलूंगी बस। ये तो सत्य है, आप भी मान लो। आपको कोई नहीं जानता था, आपको जानने लगे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आदिल खान दुरानी ने राखी सावंत जी से जब से शादी की, उसके हस्बैंड के नाम से आपको चिना और परिचय मिल रहा है।
ये तो सत्य है। आप आदिल खान जी, आप जेल गए, आप जेल किस कारण गए? आप सही होकर, होते होकर, आप सही होकर भी जेल गए और आप गलत थे इसलिए जेल गए। इसके बारे में मुझे कोई कुछ भी नहीं बोलना, क्योंकि मुझे पता नहीं है कुछ भी। आप जिस कारण भी जेल गए वो आपको और राखी सावंत जी को और भगवान को, इन तीन लोगों से, तीन जनों से बाहर कोई भी नहीं जानता। आप, आदिल खान जी, राखी सावंत जी और स्वयं भगवान जाने आप क्यों जेल गए थे। और आप जैसे बहुत लोग जेल गए हैं, जेल में हैं, जेल से बाहर निकले हैं, सफर किया है, पर हम किसी को नहीं जानते। आपको हम इसलिए मात्र जानते हैं कि आप राखी जी के द्वारा पहले पहचान में आए, उसके बाद जेल गए, और आप तो लकी हो कि आपने अपनी बात रखने का मौका पाया। तो आप जैसे तो बहुत लोग हैं जो जेल गए हैं, सफर किया है, हम तो किसी को जानते नहीं है, और उनकी बात उन तक ही है, हम तक नहीं पहुंची। तो सत्य तो है ना, आप जो कुछ भी हैं, और ये मीडिया के सामने वो राखी जी के कारण ही है, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जैसे भी हो, ये एक्सेप्ट तो करो आप। एक पॉइंट में आप राखी सावंत जी के हस्बैंड थे ना, तो हस्बैंड होने के नाते आज भी अपना मन और दिल बड़ा कर आप एक इस उलझन को सुलझाने की कोशिश कीजिए ना आदिल जी। मेरी विनती है आपसे, आप और राखी जी बैठकर इस उलझन को पब्लिक में, मीडिया में, कॉन्फ्रेंस में लाकर और ज्यादा उलझाने से अच्छा तो आप दोनों बैठकर इसे सुलझाने की कोशिश कीजिए ना, एक बार ट्राई तो कीजिए। और एक बात, राखी सावंत जी की माँ, ये सब कुछ बहुत झूठा है मान लिया, और क्या है भगवान जाने, आप लोग जाने, पर राखी सावंत जी की माँ बीती है, डेथ हो गया है उनका, वो तो सत्य है ना, वो तो ध्रुव सत्य है, वो तो सबने देखा है। तो अपनी माँ को खोने का गम किस प्राणी को नहीं होगा, किस प्राणी को, किस लिविंग चीज को नहीं होगा। उसमें भी हम तो मानव जाति है ना, मानव जाति को तो और ज्यादा होगा। राखी सावंत जी ने अपनी माँ को खोया है, ये सत्य है, और उनको इसका गम भी होगा जरूर, ज्यादा कम हो सकता है, गम तो होगा ना। आप इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाकर इसके डिफेंसिव, इस पॉइंट को लेकर आप डिफेंस अपने आप को सही करने की कोशिश तो ना करे तो सही होगा आदिल जी। इसमें उनकी माँ का क्या दोष, ये तो जो कुछ भी हो रहा है आप दोनों की वजह से हो रहा है, और स्वर्गीय माता जी को इस बीच में ना लाए, ये हम पब्लिक को अच्छा नहीं लग रहा है। जीते जी तो उन्होंने सफर किया अपने बीमारी से, इस सिचुएशन से, सब चीजों से, अब ऊपर चले गए हैं, तो उसके बाद भी उनको इस गंदगी में क्यों घसीट रहे हो। और आदिल जी, आप राखी सावंत जी से एज में छोटे हो ना, वो ठीक है, हमने मान लिया, पर आप मैच्योर होकर एक रैशनल डिसीजन लेकर डिसीजन में बड़े हो जाओ ना, आपको दुनिया सराखों पे रखेगी। सच्ची में इस उलझन को सुलझा लो, आप ही बड़े होंगे। हम हमारे जिंदगी में किसी भी रिश्ते को शुरुआत कभी भी टॉक्सिसिटी, हेट, नेगेटिवनेस से कभी शुरू नहीं करते। मुझे नहीं लगता आदिल खान और राखी सावंत जी, आपने भी इस रिलेशन को स्टार्ट में इस नेगेटिविटी से स्टार्ट किया होगा। शुरू में तो जरूर लव, अट्रैक्शन, फीलिंग, प्योरनेस जरूर होगा, इसलिए तो आप लोगों ने शादी करने की भी ठान ली और शादी तक भी कर ली। कुछ अच्छा होगा इसलिए तो किया ना, वो अच्छा बनाने में भी आप दोनों का हाथ था, और आज जिस लेवल पे इस रिलेशनशिप को लाकर आए हो ना, यहां तक लाने में भी आप दोनों ही का ही हाथ है। तो अब इसको सुलझाने में पब्लिक को बीच में क्यों ला रहे हो? आप दोनों सुलझाओ ना, दोनों मैच्योर हो ना, कोई बच्चा तो नहीं है इसमें, दोनों मैच्योर हो। जितनी भी बात, जितनी भी उलझन
आप दोनों के रिलेशन के बीच में आप दोनों, मात्र राखी सावंत जी और आदिल खान जी बैठकर सुलझी सकती हैं। उतना तो सुलझाओ पहले, उस विथ नो मीडिया, नो कॉन्फ्रेंस, नो पब्लिक स्टंट। आप दोनों सुलझाने की कोशिश करो सबसे पहले, जितना भी सुलझ सकता है। और जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो जिसके लिए कोर्ट की जरूरत है, उसको सिर्फ उस चीज को कोर्ट में ले आओ विथ प्रूफ। हम यहां झूठ बोलकर बच सकते हैं। राखी जी और आदिल जी, हमारा हिसाब करने वाला डायरी और पेन लेकर ऊपर बैठा है। इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में तो इसका हिसाब होना ही है, इसलिए इसी जन्म में कर ले तो अच्छा। तो दोनों बैठकर जितना शॉर्ट हो सकता है शॉर्ट आउट कर लीजिए, और बाकी जिसको कोर्ट में लाना ही है उसके लिए तो कोर्ट अवेलेबल है। और मुझे एक बात क्लियरली मेरे मन में ये लग रही है, आदिल खान पहले जब राखी सावंत जी के साथ दिखते थे मीडिया के सामने, मैं तो फॉलो करती हूँ, मुझे हर कुछ पता है, हर चीज, वो बहुत कम बोलते थे। मीडिया रिपोर्टर वाले बोल कुछ उनको क्वेश्चन पूछते थे तभी कुछ जवाब देते थे, अन्यथा वो नहीं बोलते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। और आदिल खान आज जिस तरह से विथ प्रूफ, कॉन्फिडेंस, शॉर्टेड माइंड, क्लियरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से बोल रहे हैं ना, ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से दुनिया के सामने अपना पॉइंट एक एक करके विथ क्लियरिटी रख रहे हैं ना, इससे तो मुझे ये लगता है आदिल खान के साथ गलत हुआ है। आदिल खान बेगुनाह थे, उनके साथ गुनाह हुआ है, और वो घायल शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। मुझे तो एक मन में लग रहा है। अब सत्य क्या है आदिल खान जाने, राखी सावंत जी जाने और भगवान जाने, पर एज अ फैन ऑफ राखी सावंत and then after Adil Khan, also as a viewer, मुझे लगता है और मैंने ये बात रखना जरूरी समझा। दिल पहले बोलते ही नहीं थे, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, एक सेंटेंस बोलना तो उनका बहुत बड़ा हो जाता था। आज वो इतने सारे एकदम कॉन्फिडेंस के हिसाब से पिलर बनकर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ये तो हमारे दिमाग है ना, हम जज कर सकते हैं। सो राखी जी, being your very biggest fan since so long, I have been following you. I have been get entertained by you. I want everything good for you. So as for Adil, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ, मैं आपके एक बहुत बड़ी फैन होने के नाते से बोल रही हूँ। मैं आपके देश से नहीं हूँ, माना मैं नेपाल से हूँ। जैसे आपको फॉलो करना, आपको आपका एंटरटेनमेंट देखना, हर कुछ देखना, इस दुनिया के किसी भी लोग की स्वतंत्रता है ना, वैसे ही मुझे भी आपको अपना विचार रखना एक स्वतंत्रता के रूप में ही लगता है। इसलिए मैंने बीइंग योर बिगेस्ट फैन अपना विचार स्वतंत्र रूप से रखा है। इसको नेगेटिव तरह से मत लीजिएगा, मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। राखी जी, मैं आपको यही कहती हूँ, ये सब उलझने, जो भी डिफिकल्टी, जो भी चीज है ना, इस सब से ऊपर उठकर, इस सब उलझनों को पीछे छोड़कर आप अपने आप को इससे ऊपर उठाकर आगे बढ़ो। जितना सॉर्ट आउट हो सकता है दोनों बैठकर सॉर्ट आउट करो, और बाकी जो बड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों को कोर्ट में ले जाओ। और एक बात, आपका डेली
अलग अलग मुद्दों पे, अलग अलग कॉन्फ्रेंस में अलग अलग मुद्दों पे बात होती है और डेली अलग अलग लोगों को जोड़ते हो एक से एक दूसरे से। इससे तो ये बात सुलझने वाली नहीं। मेन मुद्दा जो है उस मुद्दे पे काम करो। कोर्ट में जाने वाला कोर्ट में ले जाओ। आप दोनों के बीच से जो सॉर्ट आउट हो सकता है उतना खुद दोनों मिलकर सॉर्ट आउट करो। सत्य से चलो, दोनों के लिए सहज होगा। झूठ झूठ को फॉलो मत करो। दोनों को कह रहे हूं, सत्य को मानो, सत्य से चलो और ऊपर वाले पे भरोसा करो। सत्य से चलो, सत्य को मानो, ऊपर वाले पे भरोसा करो और जितना सॉर्ट आउट दोनों खुद कर सकते हो उतना करो। और बाकी बड़े मुद्दे कोर्ट में ले जाना है ले जाओ और आप दोनों को इजी होगा। और जिंदगी में इस उलझन से, इस सब चीज को पीछे छोड़कर दोनों खुद अपने जिंदगी में आगे बढ़ो। राखी जी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, कभी भी आपको खुश करने के लिए दूसरे लोग और तीसरे लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। हमको खुश करने के लिए हमारे माँ बाप रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो एट द पीक पॉइंट ट्राई करते हैं हम उनके बच्चे खुश रहे। उसके बाद कोई नहीं चाहता इस दुनिया में। ये दुनिया तो हमें लड़ाने की ही कोशिश करेगी। तो हमने जब तक हम खुद को अपना फेवरेट, करीना जी का डायलॉग है ना, मैं अपनी फेवरेट हूं। जब तक राखी जी आप अपने आप को प्यार नहीं करते, आप अपने फेवरेट नहीं बनते, जब तक आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं देते, अपने आप का एक दायरा सेट नहीं करते, आप अपने एक लिमिट को किसी को क्रॉस करने की हिम्मत तक नहीं छोड़ते, तब तक आपको दूसरे लोग तो डिसरिस्पेक्ट ही करेंगे, डिग्रेड ही करेंगे। जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करते और अपने आप को सबसे ऊपर नहीं रखते हो। राखी जी, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ फर्स्ट। गिव रिस्पेक्ट टू योरसेल्फ। बी योर ओन फेवरेट फर्स्ट। नहीं तो ये दुनिया आपको भी उससे बुरी नजर से देखेगी। हम जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं ना, उस सब चीज के जिम्मेवार हम खुद होते हैं। हमारे ना माँ बाप, ना परिवार, ना भगवान, ना समाज, कोई भी नहीं। हम खुद होते हैं इस चीज के जिम्मेवार। गलती हर कोई करता है। जो कोई भी मैं गलत नहीं हूं, मैं गलती नहीं करता, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं भगवान हूं, जो कहता है ना, वो शैतान है। समझ लेना, गलती हर कोई करता है, गलती से सीखता है और आगे बढ़ता है जिंदगी में। इसलिए तो हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, भूत, वर्तमान और भविष्य को बनाया गया ना, नहीं तो एक ही होता, उसी को फॉलो करते लोग। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो राखी जी। अपने आपका नाम बहुत बड़ा है। आपने बहुत संघर्ष किया है। आपने अपने आप को बहुत यहाँ तक लाने के लिए क्या क्या किया है। अपने पास्ट को एक बार समझो तो। आप क्यों अपने नाम को खराब कर रहे हो? आपकी इज्जत जा रही है, पता है आपको? लोग आपको बुरा बोल रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये नहीं सुनना है, आपको बुरा बोल रहे हैं। आदिल खान जी, आपको भी। आप लड़की हो, इसका मतलब आपकी इज्जत नहीं होती है? तो नहीं होता ना। आप दोनों ह्यूमन हो। सबसे पहले तो आप दोनों के भीतर वही आत्मा बैठती है जो भगवान सबके भीतर देते हैं। जो भगवान, एक ही भगवान विराजमान है। तो इसलिए दोनों मिलकर इस उलझन को सुलझाओ, बैठकर सॉर्ट आउट करो। मेरा बहुत सारा प्यार आप दोनों को और बहुत सारी हिम्मत भी देना चाहती हूँ मैं इसी
मेरी वॉइस से मैंने जो कुछ भी किया, कोई पार्शियलिटी होकर नहीं, मेरे मन में जो कुछ भी लग रहा था वो मुझे शेयर करना था इस सोशल प्लेटफॉर्म के तरह। अब मेरा ये वीडियो आप तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ये बहुत आप लोगों को, खास करके राखी जी और आदिल जी के बीच का जो रिलेशन खराब हो रहा है ना, हुआ है ना, और पब्लिक तो अपना राय जरूर रखेगी, उनका अधिकार है। तो इसलिए आप दोनों इसको सुलझाओ और आगे बढ़ो। मैं यही कहना चाहती हूँ राखी जी और आदिल जी को। और थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा इस वीडियो को राखी सावंत जी तक, आदिल खान जी तक पहुंचा देना, और खास करके इंडियन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मैं चाहती हूँ ये वीडियो आदिल खान, राखी सावंत जी जरूर देखें, उन तक मेरा ये वीडियो पहुंचा देना। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और इंडियन मीडिया तक ये वीडियो को पहुंचा देना, जो इंडियन मीडिया राखी सावंत और आदिल खान तक पहुंचा देंगे। इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके राखी सावंत जी और आदिल खान तक पहुंचा देना। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को कैसा लगा वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है मैंने कुछ गलत नहीं कहा है अभी तक। मैंने मेरे मन में जो लग रहा था एज अ बिग फैन ऑफ राखी सावंत, मैंने वो कहा है। मैंने किसी पार्शियल होकर नहीं कहा है। मैंने दोनों मुझे जहाँ गलत लगे, जहाँ सही लगे, जो कुछ चल रहा है उसके हिसाब से शुरू में भगवान के नाम लेकर अपने मन की बात रखने की कोशिश की है। इसमें मुझे क्या झूठ बोलना, क्या सही बोलना, मुझे तो बस मेरे मन में जो फील हुआ वो मैंने आपके सामने रखा। कमेंट में अपना प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। थैंक यू सो मच। और हिंदी भाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है, और खास करके इस वीडियो को हिंदी में बनाने का मेरा उद्देश्य ये भी था कि राखी सावंत जी, इंडियन मीडिया और इंडियन पब्लिक, खास करके राखी सावंत के जितने भी सपोर्टर हैं, सब इसको A to Z समझ पाए। क्योंकि मैं नेपाली में कहूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मैं सीख रही हूँ, पर ट्राई किया है। कैसा लगा आप लोग कमेंट में भी बताइएगा, और कुछ गलती हुई होगी तो माफ भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।